नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीपी जीके क्लासेस पर, जहां पर आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए उपभोग, बी उत्पादन, सी मुद्रा, डी बचत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपभोग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज का ज्यादा उपभोग करते हैं, हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। जैसे पहला पिज्जा स्लाइस सबसे अच्छा लगता है और आखिरी वाला कम। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिक्ट किस रूप में मापा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जीडीपी का प्रतिशत, बी जनसंख्या का प्रतिशत, सी आयात का प्रतिशत, डी कर का प्रतिशत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीडीपी का प्रतिशत में मापा जाता है, जो यह दर्शाता है कि सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच कितना अंतर है और इसे पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा। यह घाटा बताता है सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितने हिस्से के बराबर धन जुटाना पड़ा है। फिस्कल डिफेक्ट इक्वल टू कुल सरकारी व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। यह सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है। 4% से कम का राजकोषीय घाटा स्वस्थ माना जाता है, जबकि इससे अधिक होने पर राजस्व बढ़ाने या खर्चों को नियंत्रित करने के उपाय की आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 2015 ईस्वी में, बी 2016 ईस्वी में, सी 2017 ईस्वी, डी 2018 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2017 ईस्वी में हुआ। आपका अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक अनौपचारिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए कृषि से, बी बैंकिंग से, सी आईटी से, डी विनिर्माण से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि से मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू किससे आता है? आपके ऑप्शन हैं ए कस्टम ड्यूटी, बी जीएसटी से, सी आयकर से, डी कॉर्पोरेट टैक्स से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। आपका अगला प्रश्न है, ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पैसा, बी मशीनें, सी कौशल एवं शिक्षा, डी इमारतें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौशल एवं शिक्षा। ह्यूमन कैपिटल का अर्थ किसी व्यक्ति या राष्ट्र के ज्ञान, कौशल, शिक्षा, अनुभव और स्वास्थ्य का वह भंडार है जिसका उपयोग आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह एक निवेश है जो समय के साथ सीखने और विकास से बढ़ता है, और यह किसी संगठन या देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके ऑप्शन हैं ए आर के शनमुखम चेट्टी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोरारजी देसाई ने, डी इंदिरा गांधी ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर के शनमुखम चेट्टी ने। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन एक
स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को भारत का पहला बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पहला केंद्रीय बजट पेश किया। आपका अगला प्रश्न है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किस पर आधारित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए निर्यात और आयात, बी घरेलू और विदेशी व्यापार से, सी बैंक और आरबीआई से, डी उद्योग और सेवा से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्यात और आयात से। आपका अगला प्रश्न है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर बढ़ाना, बी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना, सी कृषि सुधार, डी बैंकिंग विस्तार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शंस हैं ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी एचडीएफसी बैंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई।